एवरीवन। आज मैं ये एक बहुत ज़्यादा क्विक वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट्स अपनी मेडिकल हिस्ट्री डेंटिस्ट के साथ शेयर करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। आई डोंट नो द रीजंस क्या है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी मेडिकल हिस्ट्री आप अपने डेंटिस्ट के साथ शेयर कीजिए। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कोई डेंटिस्ट या कोई डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देने से रोकने नहीं वाला है क्योंकि आपको ये बीमारी है। ओके, बहुत फ्रीली आप अपना मेडिकल हिस्ट्री अपने डेंटिस्ट के साथ शेयर कीजिए। क्यों ये ज़रूरी है? काफ़ी रीजंस है। फर्स्ट तो ऐसे कोई मेडिकल कंडीशंस है जहाँ पे डेंटिस्ट को ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। सो अगर आपने आपकी मेडिकल हिस्ट्री शेयर नहीं की है तो डेंटिस्ट वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले पाएगा। जो एहतियात बरतनी पड़ती है वो नहीं लेगा वो डेंटिस्ट। इसलिए इमरजेंसीज हो सकती है। सो अगर आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री पहले से ही बता के रखेंगे तो डेंटिस्ट वो सारे एहतियात बरतेगा। सेकेंड रीजन है कि कुछ ऐसे मेडिकेशंस है, कुछ ऐसे मेडिसिन्स है जो डेंटल ट्रीटमेंट के पहले बंद करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स है, जैसे इकोस्प्रिन है, एस्प्रिन है, प्लेविक्स है, जो ब्लड थिनिंग एजेंट्स है। बहुत इस पैंडेमिक में बहुत प्रिस्क्राइब किए गए हैं, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। अगर ये ब्लड थिनिंग एजेंट्स हम बंद नहीं करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट के पहले तो सीरियस कंडीशंस हो सकते हैं। जैसे अगर हम दांत निकालने से पहले ये मेडिसिन बंद करते हैं, ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर की सलाह पे हम बंद करते हैं। सो अगर ये मेडिसिन बंद नहीं किए गए तो दांत निकालने के बाद ब्लीडिंग, कंटिन्यूस ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, विच कैन बी वेरी रिस्की। तो इसलिए ये हिस्ट्री आपको देना बहुत जरूरी है कि आप कौन से मेडिसिन ले रहे हैं। तीसरा रीजन है कि कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस है जहां पे डेंटिस्ट को प्रिकॉशन लेना पड़ता है। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उनको एंटीबायोटिक्स लिख के देना पड़ता है। सो अगर आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री नहीं बताएंगे तो डेंटिस्ट आपको एंटीबायोटिक्स नहीं लिख के देगा, विच कैन बी अगेन आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। चौथा रीजन है कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ओरल हेल्थ और जनरल हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। सो ऐसे कोई मेडिकल कंडीशंस है, ऐसे कोई मेडिकेशंस है, मेडिसिन है जो आपके ओरल हेल्थ पे इफेक्ट करता है, ओरल हेल्थ को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लड प्रेशर के मेडिसिन है, या कभी कभी जो फिट्स लोगों में आते हैं, फिट्स की जो मेडिसिन है ये ओरल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। लाइक फिट्स के मेडिसिन में गम स्वेलिंग पाया जाता है। सो अगर आप ये हिस्ट्री नहीं देते हैं आपके डेंटिस्ट को और डेंटिस्ट जब एग्जामिन करता है गम स्वेलिंग है तो डायग्नोसिस रॉन्ग हो सकता है। अगर आपने वो मेडिकल हिस्ट्री दिया है तो डेंटिस्ट को जानकारी है कि यस आप ये मेडिसिन ले रहे और उसके कारण गम स्वेलिंग आया है। सो एक करेक्ट डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपके डेंटिस्ट की सहायता कर रहे हैं गुड डायग्नोसिस पे आने के लिए। चौथा रीजन है अगर आप कोई मेडिसिन से एलर्जी है आपको, तो अगर आप ये पहले से ही बता के रखेंगे डेंटिस्ट को तो डेंटिस्ट वो वाले मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके नहीं देगा। सो आपके सेहत के लिए ही ये बेनिफिशियल है। सो कोई भी मेडिसिन, कोई भी एलर्जिक मेडिकेशंस है जो आप फेस करते हो ये शेयर करना जरूरी है। कोई भी मेडिकल कंडीशंस है, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो, फिर पचन क्रिया के प्रॉब्लम्स हो, अस्थमा हो, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो, कैंसर ट्रीटमेंट हो, कोई भी हार्मोनल थेरेपीज हो, प्रेगनेंसी हो, ये सब कुछ बताना बहुत जरूरी है प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए। ओके, अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या कुछ और मेडिसिन या कोई सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो, तो ये भी शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप
प्रीवियसली कोई सर्जरीज कर चुके हो, कभी हॉस्पिटलाइजेशन हो चुका है, तो ये भी सारा बताना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको के साथ आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि पेशेंट्स बहुत थोड़ा हिचकिचाते हैं अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताने के लिए। हमारे DSDC में, दैट इज डॉक्टर सुप्रियाज डेंटल क्लिनिक में, हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जब भी पेशेंट पहली बार हमारे क्लिनिक पे आता है, वो एक फॉर्म भरता है जिसमें सारे मेडिकल कंडीशंस लिखे हुए हैं और उन्हें वो टिक मार्क करना होता है और जो कुछ भी मेडिसिन चालू है वो वहां पे लिखता है। सेकेंड स्टेप है एग्जामिनेशन के पहले, जब मैं एग्जामिन करने से पहले मैं फिर से दोबारा उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री पूछती हूँ। ओके, सो दैट इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, मेरे कंसल्टेशन रूम में तीसरी बार मैं फिर से उनको अपनी मेडिकल हिस्ट्री पूछती हूँ। कोई एलर्जीज है मैं पूछती हूँ प्रिस्क्राइब करने के पहले। बहुत बार मैंने ये देखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप पे जब फॉर्म भरने को बोला जाता है तब पेशेंट्स ठीक से वो भरते नहीं हैं, वो रिवील नहीं करते कि वो ये मेडिकल कंडीशंस से सफ़र करते हैं। सेकेंड स्टेप में जब मैं एग्जामिन करती हूँ तब जाके वो एक बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज़ है, मैं डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन ले रहा हूँ। ओके, फिर तीसरे बार जब मैं प्रिस्क्राइब करने के पहले जब मैं फिर से पूछती हूँ तब फिर से एक और मेडिकल कंडीशन बाहर आता है। तब फिर से पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे अस्थमा का भी प्रॉब्लम है, या मुझे डिप्रेशन है, या मुझे ये एलर्जी है। राइट, तो ये 3 टप्पों में धीरे 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 करके मेरे को पेशेंट बता रहा है कि मुझे ये बीमारियां है। तो ऐसा न करके अगर आप पहले टाइम पे ही अगर आप बता देंगे फ्रीली कि यस मुझे ये बीमारियां है, तो डेंटिस्ट एक अच्छे डायग्नोसिस पे पहुंच सकता है, डेंटिस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकता है, डेंटिस्ट उस तरह के मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो ये सब कुछ आपके भलाई के लिए ही है। तो इसलिए खुल के आपकी मेडिकल हिस्ट्री आप अपने डेंटिस्ट के साथ शेयर कीजिए। Yes, that's it. Thank you.